एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। रमेश, गांव का एक निडर युवक, इन बातों को महज अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सब सच झूठ पता लगाएगा। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रमेश अपनी टॉर्च और एक लाठी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसे महसूस हुआ। बड़े बड़े दरवाजे की चूल्हें जंग लगी हुई थीं, लेकिन जैसे ही रमेश ने दरवाजा खोला, वो खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। एक खंडहर जैसा दृश्य था, लेकिन सबसे डरावनी बात थी वो अजीब सी सरसराहट जो लगातार सुनाई दे रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अंदर बढ़ा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर लटकी एक पुरानी पेंटिंग से ऐसा लगा जैसे किसी की आंखें उसकी ओर घूर रही हों। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि रमेश के कदम थम गए। कौन है यहां? उसने जोर से पुकारा, लेकिन जवाब में हवेली की दीवारों से गूंजती उसकी अपनी आवाज लौट आई। अचानक एक सफेद साड़ी पहने हुए छाया उसके सामने प्रकट हुई। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और विकराल चेहरा देखकर रमेश के होश उड़ गए। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। वह छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? छाया ने गहरे गूंजते स्वर में पूछा। रमेश ने कांपते हुए कहा, मैं सच जानने आया हूं। छाया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यहां जो आता है उसका सच यहीं खत्म हो जाता है। और अगले ही पल हवेली में गूंजती एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को हवेली के पास बेसुध पड़ा पाया। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था, और उसने कहा, वह जगह सच में भूतियां हैं, वहां मत जाना। उस दिन के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली के रहस्य अब भी गहरे अंधेरे में दफन हैं।